सबसे पहले बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की करेंगे, जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था में तेजी से क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का लक्ष्य बच्चों की शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उनकी रुचि, उनकी क्षमता के हिसाब से भविष्य का निर्माण और निर्धारण करना है। नई शिक्षा नीति ने छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए नए दरवाजे कैसे खोल दिए हैं, हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। समान शिक्षा का मतलब है हर बच्चे की समझ और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना। भारत में पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधनों का गैप भी तेजी से खत्म हो रहा है। कभी पढ़ाई का मतलब था तय सिलेबस, तय विषय और उसी रास्ते पर आगे बढ़ना। लेकिन केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को न सिर्फ बदला, बल्कि एक ऐसा मार्ग तैयार किया जिससे बच्चों का भविष्य संवर रहा है। पहले बच्चों की शिक्षा किताब और परीक्षाओं तक सीमित थी, लेकिन नई शिक्षा नीति ने बच्चे की रुचि, उसकी क्षमता, उसकी क्रिएटिविटी और उसके भविष्य के करियर पर फोकस किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को ध्यान में रखकर कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा अहम बदलाव है 10+2 वाली संरचना की जगह 5+3+3+4 वाला नया शिक्षा ढांचा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह है क्या? इसे कुल 4 चरणों में बांटा गया है। पहला है आधारभूत चरण, जिसकी समय सीमा 5 साल है। इसमें 3 साल प्री स्कूल और कक्षा 1-2 शामिल है। दूसरा चरण है प्रारंभिक चरण, इसकी समय सीमा 3 साल की है। इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की शिक्षा शामिल है। तीसरा चरण है मध्य चरण, जिसकी समय सीमा है 3 साल। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा शामिल है। वहीं चौथा और आखिरी है माध्यमिक चरण, जिसकी समय सीमा 4 साल की रखी गई है। इसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं क्लास तक की शिक्षा शामिल है। यानी नई शिक्षा नीति के तहत 3 से 18 साल तक की पढ़ाई को सरकार ने बच्चे के मानसिक विकास के हिसाब से 4 चरणों में बांटा है। इस बदलाव का मकसद सिर्फ क्लास की गिनती बदलना नहीं है, बल्कि पढ़ाई का बोझ घटाना और सीखने का तरीका बदलना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग बड़ी कम उम्र से ही इनको बैगलेस अटैचमेंट टू इंडस्ट्री कराएंगे। तो हमारे बच्चे 3री क्लास 4थी क्लास से ही 10 दिनों तक हर साल जाकर के ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इस नीति के तहत क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने बच्चों के विकास और रुचि को ध्यान में रखकर अपने हिसाब से पाठ्यक्रम चुनने की आजादी भी दी। अभी तो मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ है, तो अब मैं 4th ईयर के लिए एडमिशन लेने आया था। 4th ईयर में रिसर्च विद अपनी जो ऑनर्स की डिग्री कंप्लीट हो उसके साथ रिसर्च करूंगा। अगर मुझे 4 साल की अगर मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी तो मैम मेरे पास काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है अब्रॉड में जाके पढ़ने के। एनईपी के अंदर हम 3rd ईयर के बाद अगर 4th ईयर कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद हम डायरेक्टली हम पीएचडी वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं नीट जेआरएफ के थ्रू। नई शिक्षा नीति ने इन 3 छात्रों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है और ऐसे ही न जाने कितने बच्चे इस नई शिक्षा नीति का लाभ उठा रहे हैं।
कॉलेज में दाखिला लेने वाला एक छात्र पहले 3 साल की बैचलर डिग्री पूरी करता था, उसके बाद मास्टर्स और फिर पीएचडी या शोध के लिए जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति ने उन्हें बेहतर विकल्प दिया है। पहले 3 साल की बैचलर डिग्री होती थी, लेकिन अब रिसर्च के साथ 4 साल की बैचलर डिग्री होगी। वहीं मास्टर्स को 1 साल के लिए कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि इससे छात्रों को क्या फायदा मिलने वाला है, तो उसे समझिए। पहले 3 साल की बैचलर डिग्री हासिल करने के बाद 2 साल मास्टर्स करना पड़ता था, फिर वो पीएचडी का पात्र होता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत रिसर्च के साथ 4 साल की बैचलर डिग्री लेने पर छात्रों को पीएचडी में प्रवेश के लिए मास्टर डिग्री की अनिवार्यता से अलग रास्ता मिल सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हर छात्र को सीधे पीएचडी में दाखिला मिल जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय और यूजीसी के नियमों के तहत चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जो ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक का जो कोर्स था, जो पहले 3 वर्षों का था, वह 4 वर्षों का हो गया है और मास्टर्स का कोर्स 1 वर्ष का हो गया है। अगर कोई विद्यार्थी सीधा स्नातक के कोर्स में उत्तीर्ण होता है और उसे अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं, उसका पब्लिकेशन होता है, रिसर्च कर सकता है, तो ऐसे में उसे सीधा उसका एडमिशन पीएचडी में हो सकता है। यह नई शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति ने अब छात्रों को विषय चुनने की आजादी भी दी है, जिसके तहत अब विज्ञान का छात्र साथ में आर्ट्स की पढ़ाई भी कर सकता है। आर्ट्स का छात्र कॉमर्स की भी पढ़ाई साथ में कर सकता है। यानी जिस बच्चे को केमिस्ट्री के साथ संगीत पसंद है, गणित के साथ साथ आर्ट्स में रुचि है, या वो कॉमर्स के साथ हिंदी साहित्य में रुचि रखता है, तो उसके लिए सरकार ने रास्ता खोल दिया है। शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें आधारभूत परिवर्तन हुआ है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जहां पहले की शिक्षा पारंपरिक शिक्षा थी, अब की शिक्षा जो है मल्टीडिसिप्लिनरी हो गई है, बहुविषयिक हो गई है। अगर कोई विद्यार्थी कोई आर्ट्स का विषय पढ़ता है, वो आगे चलकर साइंस के विषय में अगर उसकी रुचि है तो उसे भी वह आगे पढ़ सकता है। यही हाल कॉमर्स और साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ लागू होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नई शिक्षा नीति में बच्चों को अपने पसंद के हिसाब से अलग अलग भाषाओं में पढ़ने का विकल्प भी दिया गया है। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिसे लचीला, सरल बनाया गया है, ताकि बच्चे न सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करें, बल्कि अपने स्किल और पसंद के हिसाब से मजबूत भविष्य की नींव वर्तमान में ही रख सकें। कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।